नमस्कार, मैं हूं नाजिया। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। मोदी कैबिनेट ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज मंजूर कर लिया है। इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी कैबिनेट ने ऑटो और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के लिए भी पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है। इसके अलावा देश में ड्रोन के लिए भी पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिल गई है। इंडिया की जीडीपी में ऑटो क्षेत्र की हिस्सेदारी 12% और बढ़ाने का लक्ष्य है, जो अभी 71% है। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को ऑटो सेक्टर के लिए 26,000 करोड़ का पैकेज दिया है। मोदी सरकार को उम्मीद है कि कैबिनेट के इस फैसले से अगले 3 साल में ड्रोन सेक्टर में 500 करोड़ का निवेश आ सकता है। मोदी सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि ऑटो सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिल गई है। ऑटो कंपोनेंट ड्रोन इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम शुरू की गई है। मोदी सरकार ने इन तीनों सेक्टर के लिए 26,058 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और 60 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इस फैसले से ऑटो सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़ाने की भी उम्मीद है। पीएलआई स्कीम की घोषणा के साथ मोदी सरकार जीडीपी में ऑटो क्षेत्र की हिस्सेदारी 12% तक बढ़ाना चाहती है, जो अभी 71% है। इसलिए भारत के ऑटो और कंपोनेंट बाजार के लिए पीएलआई स्कीम लाया गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे भारत को ग्लोबल प्लेयर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस समय करीब 17 अरब डॉलर के कंपोनेंट विदेश से आते हैं। सरकार का उद्देश्य ये है कि इसे भारत में ही बनाया जाए। पीएलआई स्कीम से आयात को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि पीएलआई के तहत चुनी गई कंपनियों को 5 साल तक निवेश करना होगा। निवेश की सीमा अलग अलग है। ये इंसेंटिव 5 साल तक मिलेगा। टेलीकॉम सेक्टर में अब डिजिटल फॉर्मेट में सिम खरीदने वाले कस्टमर का वेरिफिकेशन होगा। हर साल की आखिरी तिमाही में ऑक्शन होगा। प्रीपेड से पोस्टपेड में जाने पर दोबारा केवाईसी नहीं होगी। सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर टावर का इंस्टॉलेशन होगा। 1953 के नोटिफिकेशन के हिसाब से लाइसेंस राज खत्म हो गया है। इक्विपमेंट खरीदने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार चाहती है कि लगातार बदलते तकनीक के इस दौर में कंपनियां 4G और 5G टेक को भारत में डिजाइन कर उसे दुनिया भर में निर्यात करें। अनुराग ठाकुर ने बताया कि टेलीकॉम कंपनियों को राहत देने के लिए पैकेज की घोषणा की गई है। टेलीकॉम सेक्टर में अब 100% ऑटोमेटिक रूट से निवेश किया जा सकेगा। टेलीकॉम शेयरिंग में कोई बंधन ना हो, उसके लिए स्पेक्ट्रम शेयरिंग को पूरी तरह से अलाउ किया गया है। टेलीकॉम सेक्टर में अभी जितने भी ड्यूज हैं, जितनी भी कंपनियां पर ड्यूज हैं, उनके लिए 4 साल का मोरेटोरियम अप्रूव हुआ है। मोरेटोरियम अमाउंट पर ड्यूज देना होगा। इसके लिए ब्याज दर MCLR रेट +2% है। बैंक की बैलेंस शीट में टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड जो भी एक्सपोजर था वो कम हो जाएगा। केंद्र सरकार ने नॉन टेलीकॉम कारोबार को AGR के दायरे से बाहर कर दिया है। ब्याज दरों में राहत दी गई है। पेनाल्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान 30 साल में किया जा सकेगा। बिजनेस मॉडल में बदलाव होने के बाद स्पेक्ट्रम को सरेंडर किया जा सकता है। स्पेक्ट्रम शेयरिंग में कोई बंधन नहीं है। जाहिर है कि मोदी सरकार के इस फैसले से देश की जीडीपी में ऑटो क्षेत्र की हिस्सेदारी तो बढ़ेगी ही, साथ ही इस पीएलआई स्कीम से ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के इंस्ट्रूमेंट में आयात को कम करने में भी मदद मिलेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।